नारायण नारायण। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखो नारायण, भागवत के एकादश स्कंद के 17वें अध्याय में 55वां श्लोक पे विचार चल रहा है। यहाँ जो अपन शुरुआत वर्ण आश्रम में कैसे रहना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है। हाँ नारायण, तो और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उसमें कैसे रह करके मनुष्य जीवन सफल होवे, ये सनातन धर्म की रीति है क्या, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। कि देखो, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है, हाँ वैसे ग्रहमेध यज्ञ भी होता है। ग्रहमेध अर्थात घर में रहकर ऋषियों, देवताओं और पितरों की पूजा करते हैं, अतिथियों की सेवा करते हैं। नारायण, सायंकाल जो यात्री आया उसको सोने की जगह दे दी, भूखे को रोटी दे दी, माना चलते फिरने वाले को सुविधा करने के लिए एक घर बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये सब ग्रहमेधीय कर्म ईश्वर की आराधना के लिए है। नारायण, आराधना के लिए है। क्यों कि सर्व रूप में विराजमान जो ईश्वर है उसकी पूजा घर गृहस्थी में करोगे। तब तो कह रहे हैं उद्धव जी को श्री कृष्ण, तब तो गृहस्थियों की तुम्हारी घर की गृहस्थी सफल होगी। हाँ, हर समय हृदय में भक्ति बनी रहे, सेवा की भावना बनी रहे, प्रेम की भावना बनी रहे। दुकान पर अगर कोई ग्राहक आवे तो व्यापारी के मन में यह आवे कि इसको ऐसी बढ़िया चीज दे कि इसको खुशी हो, सुख मिले। हाँ, क्यों कि इस रूप में हमारे परमात्मा ही आए हैं। देखो नारायण, संगतिवश मैंने आपको बात बताई है, ऐसा मेरा अनुमान है, नहीं बताई है। हाँ, कि यह शरीर गुजरात में सर्दियों में जाता ही रहता है। इस साल गया नहीं, कोरोना के वजह का, बीमारी का हल्ले मचने से। तो नारायण, तो एक समय की बात है, करीबन सजनों 20 साल के आसपास की बात होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। ये 3 व्हीलर माना रिक्शा में बैठा हुआ था। तो रिक्शा देखो, सत्संगी लोग सत्संगी बात करेंगे, तो रिक्शा वाले से बात हो रही थी। आगे बैठा हुआ था शटल रिक्शा में। तो मैंने हमको पूछा, महाराज कहाँ से आए हो? मैंने बोला भैया हरिद्वार तरफ से आया हूँ, ऋषिकेश से। अरे बोले महाराज मैं भी हो आया हूँ। बोला अच्छा। हाँ, बोले मैं जाता हूँ हरिद्वार और अपने अमृतसर आदि तीर्थों के 2-3 के बाद बताए। तो मैं बोला अच्छी बात, तो जाते हो? वाह भैया, भाई तुम तो रिक्शा चलाते हो। बोले महाराज मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे में कोई भी आदत नहीं है नशे पते की। हाँ, और अपना परिवार सहित ही जाता हूँ। और नारायण, समझता हूँ कि जो भी मेरी रिक्शा मेरा मंदिर है और जो पैसेंजर आते हैं वो मेरे भगवान हैं। उनको उचित दाम ले करके जहाँ उनको पहुँचाना है प्रेम से पहुँचाता हूँ। यही मेरी सेवा है। और उसमें से अपना कुछ न कुछ घर गृहस्थी चला करके, कुछ बचा करके, और फिर 1-2 साल में तीर्थ करने जाता हूँ। देखो नारायण, रिक्शा चला रहे हैं और नारायण अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सिंधी थे वो भाई। हाँ नारायण, और देखो अपना सेवा भाव से कार्य करें कि ये रिक्शा मेरा मंदिर है और जो भी याद आ रहे हैं पैसेंजर वो मेरे भगवान हैं। उनको जहाँ उचित जगह छोड़ाता हूँ और उचित दाम लेता हूँ, और उसमें से घर गृहस्थी अपनी चला करके कुछ पैसे बचाता हूँ। 1-2 साल में फिर परिवार सहित तीर्थ करने निकलता हूँ। तो नारायण कह रहे हैं ये गृहस्थ में भी अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। हाँ, तो व्यापारी भी को ऐसी बढ़िया चीज ग्राहक आवे तो दे कि वो खुशी हो जाए, सुख मिले उसको। हाँ, सुख मिले उनको। और सजनों, ग्राहक दुकानदार के पास जाए तो सोचे कि आज इसको ऐसी मुंह मांगी कीमत देकर चलेंगी। दुकानदार याद करे कि ग्राहक के रूप में हमारी दुकान पर तो भगवान ही आए थे, जो मांगे ठीक है ले भैया ले। तो नारायण, इस तरह से जब मनुष्य परस्पर हित चाहते हैं
तो उस हित का नाम ही तो भक्ति है नारायण। भक्ति को एकांत में माला बैठ करके भक्ति ही वही भक्ति नहीं है। माला तिलक लगाए के धर्म विचारा नाही, माला बिचारी क्या करे कपट रहा मन माही। तो ऐसे कपट छल से नहीं, हमारा जो भी कार्य महाराज सबको सुख देने के लिए हो जाए। तो नारायण इस तरह से जब मनुष्य परस्पर हित चाहते हैं तो उस हित का नाम ही तो सज्जनों भक्ति है। जब चित्त में अहित आ गया कि यह ठगाया जाए और इसको हम लूट ले जाए, तब भक्ति भाव का नाश हो गया। असल में दोनों के रूप में ही भगवान है, दोनों का हित चाहो। हाँ नारायण, सुखी रहे सब। देखो सज्जनों, अगर इस तरह से हम लोग, कोई भी मनुष्य घर में रहता हो तो जिंदगी भर घर में भले रहे तब भी कोई हानि नहीं है, और वानप्रस्थ बन जाओ तब भी कोई हानि नहीं है, और परस्पर चलने वाली संतान हो, हाँ देखो, और परंपरा चलने वाली संतान हो, बस मानो वंश परंपरा चलने वाली संतान हो, तो सन्यासी बाबा भी बन जाओ तब भी कोई हानि नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से मनुष्य अपना जीवन नहीं चलता तो नारायण दुखी होता है, दुखी होता है। हमारा लक्ष्य ईश्वर की तरफ होना चाहिए और अपनी तरफ से सुख देवे। ये गृहस्थी में अश्वमेध यज्ञ है। आगे बता रहे हैं सज्जनों कि कोई कोई ऐसे महाराज जिनकी मति ग्रह में आसक्त हो गई है, सट गई है। चिड़िया पकड़ने वाले हैं ना बहेलिए लोग, 6 पाव की एक लकड़ी की कोठी में गोंद लगाकर उसमें दाना चाला डाल देते हैं। जब चिड़िया उस चारे को खाने के लिए जाती है तो वह गोंद उसके पंखों में लग जाते हैं और वह उड़ नहीं पाती है और उसमें फंस जाती है और पकड़ी जाती है। इसी तरह नारायण जो ग्रस्त में आसक्ति का अर्थ समझो, यह जो हमारे उड़ने वाले पंख है ना, माने जैसे हम धरती पर हैं और उड़कर भगवान के पास पहुंचने के लिए हमको ज्ञान अथवा भक्ति का एक पंख मिलता है और उसके द्वारा उड़कर हम संसार के बंधन से छूटें और भगवान के पास पहुंच जाए। पर हुआ क्या सज्जनों कि इस संसार में ऐसे सट गए कि यह हमारा, यह हमारा, यह मेरा, यह मेरा, बस उसमें ही व्याकुल है। कहा के लिए नारायण? ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुल है। जरा अपने दिल पर सजनों हाथ रखकर देखें तो सही। ईश्वर के लिए तुम्हारे आंख से देखो कभी 2 आंसू भी निकले हैं कि हे प्रभु तुम अब तक क्यों नहीं मिले हैं? जैसे है ना गुजराती में पद है ना, संतों ने, कवियों ने गाया है कि सबरी कह रही है, काया तुम्हारी सुकाई गई छे, કેટલી कसोटी हजी बाकी रही छे हो, मृत्यु तो आवी ऊभू सामे किनारे रे, मारी झुपड़िए राम क्यारे पधारे, क्यारे पधारे मारो जन्म सुधारे रे, मारी झुपड़िए राम क्यारे पधारे। तो नारायण काया मेरी सूख गई है, बस चमड़ा और हड्डी ही रह गया है। अब तो मौत सामने खड़ी है। हे प्रभु, हे नाथ, हे राम, मेरी कुटिया, मेरी झोपड़ी पे कब आओगे? तो कभी अपने चित्त में व्याकुलता हुई है कि जीवन इतना चला गया, बाकी न जाने कितना जीवन है, अभी तक हमारी संसार से आसक्ति क्यों नहीं छूट रही है? ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप से पूछें। आशक्ति का अर्थ है कि उथल पुथल जो दुनिया में होती है, हाँ बाहर होती है, उसका असर कितना पड़ता है। अपने कहलाने वाले, अपने सगे संबंधी, अपने बाप बेटे बच्चे लड़का लड़कियों में कुछ नारायण क्षति होती है तो हृदय में कितने अंदर सम्मिलन धबधकारे होते हैं, कितना दुख होता है। तो नारायण विचार करें हमारी आसक्ति कितनी छूटी, क्योंकि संसार तो परिवर्तनशील है नारायण। हाँ, कौन उसको पकड़ पाया?
संत लोग कहते हैं कि संसार का नाम क्या है, सरक जावे, सरक जावे, किसी के हाथ में ना आवे। देखो ने, आज तक दूसरों से क्या पूछे, अपने आप से पूछे। बचपन था अपना, हम लोगों को याद होगी, 6-7 साल का शरीर होगा हम लोगों का अपनों का। देखो कैसे खिसक गया, फट फट मालूम पड़ा। और कुमार अवस्था आई, 16, 17, 18 साल के हुए, शरीर का अपने लोगों का, स्त्री हो के पुरुष हो, बच्ची हो के लड़का हो, लड़की हो के लड़का हो, पर ठक ठक कैसे खिसक गया। अब जवानी आई, 20, 25, 26 साल के, हट मस्त कूदते थे, बैठते थे। अब देखो खिसक गया, खिसक गया। अब देखो बुढ़ापा आया, रोग लगता है तो जा ही नहीं रहा जल्दी, कितनी दवाइयाँ करते हैं। तो क्या ये भी रहेगा क्या? सब खिसक जा रहा है। हाँ नारायण, तो हमारे हृदय को टटोल के देखे कि इसमें से आसक्ति कितनी हटी। हाँ, परिवर्तन जो होता है अच्छा बुरा, तो भीतर से अंदर संवेदन कितना होता है, कितना फर्क पड़ा। तो नारायण अपने भगवान को पुकार करे, हे नाथ, हे नाथ, बहुत समय निकल गया, बहुत समय निकल गया। तो इतनी व्याकुलता होनी चाहिए नारायण, होनी चाहिए। तो